साहेब 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 मेरे साहेब तेरे वादे गिनाऊंगी, तेरे जुमले बताऊंगी। अमेरिका के आगे झुक कर तूने सरेंडर किया है। साहेब 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 मेरे साहेब सबको मैसेज फायर बताऊंगी, तू है कायर बताऊंगी। नमस्कार साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जम करके फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को बहुत जोरदार झटका लगा है। उस इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और फटकार लगा है जो लगातार तानाशाही आदेश जारी कर रहा था और बिहार के 8 करोड़ जनता इस इलेक्शन कमीशन के आदेश से परेशान हो रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तमाम हेकड़े निकाल दी है। लेकिन आपको यह खबर पता नहीं चलेगी क्योंकि टेलीविजन मीडिया यह खबर चला रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत मिल गई है। कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की फजीहत हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो यहां तक कह दिया कि आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट, वो तो मेरे पास भी मौजूद नहीं है। सोचिए किस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन की फजीहत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। वो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर का बिहार चुनाव को लेकर के, और मोदी जी के ऊपर एक वीडियो गाने के रूप में आया है जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो पर भी हम बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, 24 जून को पूरा देश उस वक्त चौंक गया जब इलेक्शन कमीशन तानाशाही आदेश जारी करता है और कहता है कि बिहार में हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे ठीक चुनाव से पहले, और कहता है कि बिहार के हम 8 करोड़ वोटरों का दोबारा से जांच करेंगे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। और उस जांच करने के दौरान कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांगा गया जो बिहार के 95% जनता के पास है ही नहीं, जिसके बाद बिहार की जनता काफी ज्यादा परेशान हुई और विपक्षी पार्टी और देश की जनता यह समझने लगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के इशारों पे काम कर रहा है। सरकार जो बेईमानी करना चाह रही है बिहार चुनाव में, उसी को लेकर के रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसमें सरकार को सहयोग कर रहा है इलेक्शन कमीशन। लेकिन बिहार की जनता ने एकजुट होकर के बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन की तानाशाही नहीं चलेगी। कल सड़कों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही साथ कल पूरा बिहार बंद था, देश के कई सारे इलाके बंद थे, उसका भी असर यह पड़ा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन गया है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा इलेक्शन कमीशन को जम करके फटकार लगी है और जिन डॉक्यूमेंट को इलेक्शन कमीशन लेने से मना कर रहा था उन डॉक्यूमेंट को अब लेना पड़ेगा, यह साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड लेना ही पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में कह दिया है। आप जो वोटर को जांचने के लिए जिन 11 डॉक्यूमेंट्स को मांग रहे हैं उसमें 3 और डॉक्यूमेंट को शामिल करना है, और वो है आधार कार्ड, दूसरा है वोटर आईडी कार्ड और तीसरा है राशन कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपने जांच में शामिल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है, लेकिन जिस वक्त ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं बिहार के अंदर में, वह वक्त सही नहीं है और बहुत कम समय में इलेक्शन कमीशन ये वोटर का विशेष गहन पुनरीक्षण करना चाह रहा है। वो समय सही नहीं है और इतनी हड़बड़ी में क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रहा है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्वाचन आयोग को कहा है वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में माने। यानी कि साफ साफ है कि आपको 3 और दस्तावेज को स्वीकार रूप से मानना ही होगा, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड, जिसे पहले इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानना ही पड़ेगा। और ये 3 डॉक्यूमेंट जैसे ही इलेक्शन कमीशन लेना शुरू करेगा तो जो खतरे की तलवार बिहार की जनता के ऊपर लटक रही थी क्योंकि वो अब वोटर रहेंगे नहीं रहेंगे, उनका वोटर आईडी कैंसिल हो जाएगा, वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। अब वोटर आईडी कैंसिल होने की संभावना कम है। अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिल करके कुछ अलग तरीके से बिहार चुनाव में बड़ा खेल करने के लिए कुछ अलग तरीके से तैयारी करे, लेकिन वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे जो खेल करना चाह रही थी इलेक्शन कमीशन, वो अब नहीं हो पाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो तो मेरे पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस धुलिया ने चुनाव आयोग से कहा आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं अगर आप मुझसे मांगते तो मेरे पास भी आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि आप सोचिए इलेक्शन कमीशन कैसा खेल करना चाह रहा था बिहार के जनता के साथ, बिहार की जनता को सताना चाह रहा था। वो डॉक्यूमेंट मांग रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी
नहीं है। लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन को मुंह मार करके वो 3 डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, जो आमतौर पर बिहार के तमाम जनता के पास लगभग मिल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि विपक्ष की, बिहार की जनता की और तमाम उन लोगों की बड़ी जीत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में, जो इलेक्शन कमीशन के इस तानाशाही आदेश के खिलाफ थे। हालांकि अभी पूरा फैसला नहीं आया है। अगली सुनवाई जो है वो बाद में होने वाली है। 28 जुलाई को खबर आ रही है कि 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तब तक ये तो साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को बड़ा झटका लग गया है। वहीं सोशल मीडिया पर मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में नेहा सिंह राठौर अपनी गीत के जरिए मौजूदा सरकार से, मोदी सरकार से सवाल पूछ रही हैं। नेहा सिंह राठौर पीएम मोदी को उनके वादे याद दिला रही हैं, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को अचानक से क्यों सीज फायर करना पड़ गया उस पर भी सवाल पूछ रही है। नेहा सिंह राठौर ने कौन सा गीत गाया है वो आप सुन लीजिए। साहेब 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 मेरे साहेब तेरे वादे गिनाऊंगी, तेरे जुमले बताऊंगी, तेरे वादे गिनाऊंगी, तेरे जुमले बताऊंगी। अरे पहलगाम हमले का बदला तूने ना अब तक लिया है, अमेरिका के आगे झुक कर तूने सरेंडर किया है। साहेब 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 मेरे साहेब सबको मैसेज फायर बताऊंगी, तू है कायर बताऊंगी, तेरे वादे गिनाऊंगी, तेरे जुमले बताऊंगी। अरे 56 इंच की चौड़ाई देश के किस काम आई, ट्रंप ने जो आंखें दिखाई तो तूने दुम क्यों दबाई। साहेब 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 मेरे साहेब तुझे लानत भेजाऊंगी, तेरे वादे गिनाऊंगी, तेरे जुमले बताऊंगी, तेरे वादे गिनाऊंगी। एक लाइन और। अरे केचुआ के साथ मिलकर आना, वोटर लिस्ट रिवीजन कराना, अरे जान गया सारा जमाना तेरी ठगी का कारनामा। हाँ साहेब 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 मेरे साहेब तुझे नटवर लाल बुलाऊंगी, तू है फेंकू बताऊंगी, हाँ तेरे वादे गिनाऊंगी, तेरे जुमले बताऊंगी। तो आपने नेहा सिंह राठौर को सुन लिया। नेहा सिंह राठौर जो भी सवाल पूछ रही है अपने गीत के जरिए वो बिल्कुल सही है और मौजूदा परिस्थिति में ये सारे गीत के द्वारा जो बोल बोले गए हैं वो बिल्कुल भी सही है। आप हमारी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।